हरे कृष्णा। भगवत गीता 10वां अध्याय जो विभूति योग है, यहाँ पे भगवान जो खुद विभू है अपनी शक्तियों का जो वर्णन एक जीवों को जो अर्जुन जैसा शुद्ध जीव है, जो हृदय से शुद्ध है और ईर्ष्या रहित है, ऐसे सारे जीव जो भगवान को जानना चाहते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे जीवों को ये अपने खुद के ऐश्वर्य के बारे में अभी भगवान 10वें अध्याय में जो श्रृंखला चल रही है 7वें 8वें 9वें अध्याय से अभी 10वें अध्याय में ऐसे कुछ शक्तियां हैं जो कार्यरत होती है, जिसकी वजह से ये जीवात्मा कार्यरत होता है। और ऐसे कुछ विशेष शक्तियां हैं जो जैसे एक पिता जो भूला भटका जो अपना पुत्र है उसको जो बता रहे हैं, जो स्वयं की परिभाषा है पिता क्या है। तो ये जो पुत्र शरणागत होके आया है उससे ही ये जो पिता को अभी समझ जो पा रहा है और नजदीक आ रहा है, ऐसे ही पुत्र ये पिता को सही समझते हैं। और ये गुह्य अति गुह्य जो ज्ञान है 9वें अध्याय के बाद में 10वें अध्याय में भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे एक पुत्र अलग होता है पिता से और उसे पिता बनना है, और इसलिए कि वो पिता बनना चाहता है बिना पिता की सहायता लिए। इसलिए जैसे हमने कल उदाहरण देखा कि छोटा बच्चा जो है एक व्हीकल चलाना चाहता है, कार चलाना चाहता है, वो भी असली कार। बच्चे जिद करते छोटे छोटे कार के लिए और पिता लेके भी देते हैं। अभी हम ऐसे पुत्र थे कि हमें स्वयं ऐसी जो पिता चला रहे हैं ऐसी ये कार चलाने, एक छोटा सा नन्हा बच्चा अभी वो पूरा निर्भर है मम्मी के जो माता के ऊपर। सारे जो श्वास ऑक्सीजन के लिए भी जैसे गर्भ में स्थित ऐसा जो पुत्र है अभी वो जिद कर रहा है कि जैसे पिता स्वतंत्र रहते हैं और सब निर्णय लेते हैं वैसा मुझे बनना है, और बहुत ही जीत से अड़ा है। और पिता भी नहीं देखना चाहिए कि पिता स्टीयरिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पिता का हाथ भी नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे पुत्रों को कैसे डील करें, ये हमारे तर्क से हम देख रहे हैं। तो हमारी लिमिटेड बुद्धि है और ऐसे बुद्धि से हम अगर विचार करते भगवान जो पिता है तो हमें मुश्किल होता है। इसलिए भगवान की परिभाषा भगवान खुद दे रहे। डायरेक्ट हम भगवत गीता नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसे जो शुद्ध जीवात्मा है जो भगवान का मनोभाव हृदय से जानते हैं, ऐसे प्रभुपाद के तात्पर्य में से हम समझते हैं तो ये समझना बहुत आसान होता है। तो ऐसे अलग अलग पुत्र है तो इनके लिए भौतिक जगत की निर्मित हो, और भगवान के जो हाथ है जो पुत्र को लेके बैठे हैं ऐसे व्हीकल चलाने के लिए, ये हाथ कैसे जो है गायब करने के लिए बहिरंगा शक्ति होती, उसे माया देवी शक्ति कहते हैं। और ये शक्तियां माया देवी जो भगवान की शक्ति है और पुत्र के इच्छे के अनुसार कार्यरत होती कि पुत्र को पिता बनना है और वो बन नहीं सकता, और पिता के जो हाथ भी नहीं दिखना चाहिए। इसलिए सत्व रजस और तम ये गुण से ये पुत्र आच्छादित होता है। जैसे भगवान बोलते हैं 3रे अध्याय में श्लोकों में ही ये समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ये कार्यरत होता है, जीव कैसे सृष्टि में आया, जीव की परिभाषा क्या और जीव कैसा कार्यरत होता है। तो जो है स्वयं कर्ता अहमति मन्यते, जो ऐसा भूल गया तो इसलिए भूलिया कृष्ण जीव और जो है छपड़िया माया। तो जैसे जितने भगवान को पिता की भूलने की इच्छा है कि मुझे नहीं चाहिए पिता, और जितना इच्छा है कि मैं स्वयं पिता बनना चाहता हूँ। और ये क्यों है? क्योंकि एंजॉय करना है,
क्योंकि पिता कैसे दिखते हैं कि एंजॉय करते हैं, स्वयं का निर्णय लेते हैं, और हमें बस इतना ही दिख रहा है कि पिता है क्या, उन्होंने क्या तपस्या की, वो क्यों कर रहे हैं, सब पुत्र की भलाई के लिए कर रहे हैं, और मेरा और पिता में कितना अंतर है ये देख नहीं पाता। बस पिता स्वतंत्र निर्णय लेता है और मैं जो हूँ पिता के ऊपर आश्रय हूँ। यही भाव लेके जब हम ऐसी भोग करने की इच्छा करते हैं, ये इच्छा ही इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, जो द्वंद्व में अटक जाता है। जितनी अंदर इच्छा है स्वतंत्र भोग करने की, और उतने ही ईश्वर बनने की इच्छा बढ़ती है, और उतनी इच्छा ईश्वर बनने की जो पिता बनने की होती है, उतना ही मोहित सम्मोहित, जैसे हम एनेस्थेशिया भूल से सम्मोहित होते, वैसे ये तीन सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण जो आच्छादित होते हैं। तो यहाँ पे सत्व गुण जो है अलग अलग, जो अभी 10वें अध्याय में हम चौथा श्लोक प्रारंभ किए, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, इसमें जो अलग अलग भगवान की शक्तियां की परिभाषा दे रहे। तो ये कब, जब इच्छा होती है, भगवान कहते हैं कि मेरे तरफ मुड़ो, तो जो भगवान को जानती ही नहीं है वो क्या बताएंगे भगवान को, क्यों ये भगवान है ना बोलते हैं कि सिर्फ मेरे तरफ देखो, मेरी ही पूजा करो। तो ये भाव कोई नहीं समझ सकता है जो अभी आच्छादित है, लेकिन जिसका आच्छादन, जैसे उसकी इच्छा हुई कि मुझे जानना है ये कौन है, ये पिता है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर बोल रहे मेरे पिता हैं, तो ऐसी जैसी हृदय में इच्छा होती, हृदय में ये स्थित परमात्मा ऐसे ऐसे आच्छादन भगवान का ही कृपा से ये आच्छादन निकलता है, और भगवान की कृपा से ही भगवान कौन है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, मेरा उनका क्या संबंध है, ये जान पाना आसान होता है, क्योंकि ये सीक्रेट है जो भगवान ही जानते हैं कि कितना इसकी इच्छा है अलग रहने की, ईश्वर बनने की, उतना उसका आच्छादन है, और जैसे उसकी इच्छा कम होती उतना आच्छादन भगवान निकालते हैं, तब जाके जीव जो पिता के हाथ है पुत्र के ऊपर, वो एक एक हाथ दिखने लगते हैं। वही है भगवान को समझना। ये भगवान को समझना जो मेरे ही ऊपर कार्यरत होने अलग अलग शक्तियां हैं जिससे मैं कार्यरत होता हूँ, तो ये ज्ञान समझना भगवान अभी तक बोल रहे हैं, बड़े बड़े देव देवता भी नहीं समझ सकते, जो ऋषि मुनि हैं वो भी नहीं समझ सकते। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि कैसे पंथास्तु कोटि शतवस्य रसम प्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना, ऐसी तपस्या करे हुए योगी जो वायु के गति से उन्होंने अलग अलग सिद्धियां प्राप्त किए, ये लोग से वो लोग जाते हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो वही है भगवान ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदों से भी नहीं जान पाते हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद अपनी बुद्धि, ऐसे बुद्धि जीव जो विद्वान है वो भी शास्त्र में लिखा है, लेकिन अपने बुद्धि से जानना के प्रयास करने पर भी भगवान को नहीं समझ सकते। सिर्फ भगवान जब खुद को रिवील कर सकते हैं, खुद की पहचान जब इच्छा होती है, वो भी आदान प्रदान अंदर हृदय में जो हमारा भाव है उससे आदान प्रदान करके ये भगवान ऐसे गुरु द्वारा जो शुद्ध जीवात्मा को ऐसे अंदर से प्रेरणा मिलती कि ऐसे गुरु उन्हें प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है भगवान को जानने के लिए। और ऐसे शुद्ध गुरु के जब वाणी सुनते हैं, और ये वाणी जब श्रद्धा से हम सुनते हैं, तो स्वयं भगवान अपनी आप की पहचान जो है खुद प्रकट करते हैं। वैसे वैसे जीव अलग अलग जो शक्तियां है कार्यरत होती है वो जीवात्मा पे, वो एक एक समझ पाता है, और जैसे जैसे आवरण निकलता है वैसे वैसे वो भगवान को जानता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी खुद की पहचान क्या है और भगवान क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे ये रिवील होता है, नॉलेज पहचान होती है, वैसे वैसे वो अपने आप शरणागत होते हैं। तो हम देखते हैं कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमस, तमस का अर्थ जो है ना बहुत मद है। जैसे ड्रिंकिंग किया हुआ व्यक्ति जो है वो खुद को ही नहीं समझ सकता, उसका आच्छादन बहुत ही जो है उसे वो जैसे भूल कंप्लीट दिया हुआ अनकॉन्शियस व्यक्ति वैसा वो
है वो है तमस। इनको तो भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उसकी ड्रंकन स्टेज है। सेकंड जो है रजोगुणी, वो खुद इतना ईश्वर बनने की कामना रहती है, तो ये अलग अलग काम वासना की वजह से आच्छादन होते, ये भी नहीं समझ सकते। और सत्व गुण में जो है प्रकाश है, सत्व गुण के जो गुण यहाँ पे चौथे श्लोक में 10वें अध्याय में जो भगवान बता रहे हैं, जैसे कि बुद्धि है, ज्ञान है। बुद्धि से क्या है जड़ पदार्थ और क्या है जो है शाश्वत ऐसे पदार्थ। तो हमारे बुद्धि का उपयोग हम IQ से बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, और अल्टीमेटली लर्निंग इज अर्निंग। हमें यही सिखाया जाता है कि लर्न क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इतना एजुकेशन क्यों कर रहे हैं, कि कैसे हम अच्छा सा नाम कमाए, अच्छी सी लक्ष्मी पैसा कमाए। यही हमारी ये एकेडमिक नॉलेज की परिभाषा है बुद्धि। लेकिन सही बुद्धि की परिभाषा है जो जड़ क्या है, चेतन क्या, इनको डिफरेंशिएट करना, ये समझना, ये बुद्धि यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद बताते। उसके बाद ज्ञान क्या है, तो ज्ञान, सही ज्ञान क्या है, जो है कि सही जो भगवान की जो शक्ति है, भगवान को पहचानना, ये शास्त्रों को सही भाषा में समझना। ये सुपर साइंस समझेंगे तो अपने आप सारे भौतिक के अलग अलग जो साइंस के शाखाएं हैं, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स से, वो समझना बहुत आसान होता है। तो सही ज्ञान ये है। तो जैसे बुद्धि है, ज्ञान है, जो है कि बिना सम्मोह और बिना संशय से रहना, ये एक सत्व गुण का लक्षण है। और जो है सत्यता है, अहिंसा है, जो है इंद्रिय संयम है, मन संयम है, समता है, और सुख दुख के दोनों बीच में समता है। जैसे तप है, दान है, ये सारे सत्व गुण है। ये सत्व गुण ये व्यक्ति के ऐसे गुण हैं जिसके द्वारा ये शास्त्र समझना आसान होता है। यही हम देखते हैं कि ये गुणों, जिसके पास गुण हैं, ऐसे व्यक्ति जो यशवान रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये सारे गुण है ना मेरे से आते हैं। तो ये हम जिसके लिए अट्रैक्ट होते, जो लोगों को हम आइडल्स बनाते, आदर्श बनाते, वो जो है वो सारी ऐसी शक्तियां है भगवान से आते हैं। और भगवान या तात्पर्य में प्रभुपाद हमें समझा रहे कि ये गुण भक्त के अंदर है, तो भगवान को समझना बहुत आसान होता है। इसलिए सत्वगुणी लोग भगवान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रजोगुणी और तमोगुण ये भगवान को समझ पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। ये सत्वगुण जो भगवान से आते हैं, इनसे हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन हर सत्वगुणी जो है, जैसे सारे देव देवता सत्वगुणी है, वो सिर्फ सत्वगुणी काफी नहीं है कि उनके द्वारा ही भगवान समझ सकते हैं अगर सत्वगुण है। यहाँ पे परिभाषा है कि सत्वगुण भगवान ही अपने भक्तों में क्रिएट करके देते, और वो सत्वगुण से ये जो जीव है वो भगवान को देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो भगवान अंदर से विकसित करते हैं और सत्व गुण से ज्ञान प्रकाशित होता है, और हमें ये शक्तियां जो कार्यरत होती वो समझना आसान होता है। तो हर भक्त सत्वगुणी रहता है, और ये भगवान ही उसे सत्वगुणी देते, उससे वो भगवान को समझ सकता है। लेकिन हर सत्वगुणी इंसान जो है, जैसे बड़े बड़े जो 6वें अध्याय में बता रहे हैं कि जो स्वयं सोर्स है हमारा, ब्रह्मा जी प्रथम जीव, ब्रह्मा जी के बाद चतुष्कुमार, ऐसे सुप्रीम जो डिवाइन जो सत्व गुण में ऐसे स्थित है, जो चतुष्कुमार, सनंद, सनातन, सनत कुमार, और जो सप्त ऋषि है, तो ये 11 ऋषि हुए, और 14 मनु से सारे मनुष्य उत्पन्न होते हैं। ऐसे 25 जो सबसे ये सृष्टि, पूरी सृष्टि, तो हमें सिर्फ हमारी पृथ्वी है, ऐसे अनगणित ब्रह्मांड में अनगणित जो लोक है, अलग अलग ग्रह लोक है, उसमें अलग अलग योनियां, हमें सिर्फ 84 लाख योनि ये पृथ्वी पर पता समझता है, लेकिन ऐसे अनगणित योनियां है। तो सारे योनि का उगम स्तोत्र है ये 25 जो सत्वगुणी, सुपर सत्वगुणी में स्थित, लेकिन इनको भी सिर्फ सत्वगुण से भगवान को ये नहीं जान पाते हैं, तो ये काफी नहीं है। तो जो उगम स्तोत्र है सत्वगुण का, वो भी नहीं जान सकते,
तो भगवान की जब इच्छा होती है तभी भगवान जो है जीव को, ये भगवान क्या है, उनकी शक्तियां कैसे कार्यरत होती है, तब ये रिवील होता है, ये प्रकट करना, ये समझना आसान होता है। और भगवान ऐसे थोड़ी है कि मुझे लगता है इसको मैं प्रकट करूंगा अपने आप को और इसको नहीं दूंगा। तो ये जीव की अंदर की इच्छा है भगवान को जानने की, और इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बारे में सुनना है तो मुझसे ही सुनो। तो हमें अगर एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वही व्यक्ति से सुनना। इसलिए शास्त्र जो वेद है और उसमें जो उपनिषद, गीता सार, सारे वेदों का सार, भगवत गीता और भागवतम, तो भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली है। तो इसलिए यही सही पद्धति की भगवान से मुख से आया और उसके बाद वो शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो है भगवान की जैसी यथारूप वाणी वैसे हमें देते हैं, तभी ये भगवत गीता हमें समझना आसान होता है। जब हम एक शरणागत, ऐसे शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में शरणागत होते हैं, और ये शरणागति से ही भगवान हमें अंदर से शुद्ध करते हैं, ऐसे सत्व गुण हमारे अंदर डालते हैं, और सत्व गुण से ये भगवान को समझना। और ये क्यों जरूरी है, जितना हमें भगवान की शक्तियां समझेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि जिसके ऊपर मैं गर्व करता हूँ या मैं अट्रैक्ट होता हूँ, ऐसे हम ऊंचा ऐश्वर्य हो, ऊंची संपत्ति हो, ऊंचा सौंदर्य हो, ऊंचा ज्ञान हो, ऊंचा बल हो या ऊंचा वैराग्य हो, उसके लिए हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे जो गुण है ये भगवान से ही आते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही विभूतियां योग जो चौथे और पांचवें श्लोक 10वें अध्याय में समझा रहे, और 6वें और 7वें श्लोक में यही समझा रहे हैं कि ये सत्वगुणी जो है, जो सारे जीवों के उगम स्रोत, ऐसे ऋषि मुनि के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और ये मैं पॉसिबल करता हूँ जो गुरु शिष्य परंपरा में समर्पित है और शरणागत जीव, और उनकी इच्छा है कि मुझे जानना है, तब मैं एक एक जो आच्छादन निकालता और उसके द्वारा भगवान को समझना आसान होता है। जितना वो समझेगा उतना और शरणागत होगा और भगवान के प्रति अट्रैक्ट होगा और भगवान की इच्छा करेगा जानने का, उनके उपदेश पालन करेगा बहुत गंभीरता से, उतना और कृपा मिलेगी और आच्छादन हटेगा और भगवान को समझेगा। तो ये शुद्ध भक्ति के ऊपर चला ये जो रास्ता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है ये सारे योग में भक्ति योग, और भक्ति योग में अलग अलग भक्तियां, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी, जो सत्वगुणी, तो उसमें सबसे है शुद्ध भक्ति, वो तीनों गुणों के ऊपर है। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर जो है 10वें जो अध्याय में हमें भगवान देना चाहते हैं। तो भगवान यही समझा रहे, और यहाँ पे भगवान ने बताया कि अलग अलग जो बुरिया शक्ति है, जैसे चौथे और 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे कि सुख दुख है, और इसमें जो भय है, जो सारे दुखी जो ऊर्जा है वो भी भगवान से आते। तो ये कैसे समझ सकते, जैसे वर्षा का उदाहरण तात्पर्य में प्रभुपाद देते कि एक वर्षा से करेला भी होता है, आम भी होता है। तो ऊर्जा स्रोत भगवान है, लेकिन जीवों की इच्छा है कि करेला बनना है, तो वो ऊर्जा से वो करेले बनते हैं। वैसे ही ऐसे तमोगुणी और रजोगुणी, विशेषता तमोगुणी ये व्यक्ति है, उनको बनना है, वैसे वो ऊर्जा का उपयोग वैसे बनने के लिए करते हैं। इसलिए ये बुरिया जो शक्तियां है उसका उगम स्रोत भी मैं हूँ, लेकिन उसका उत्तरदायित्व भगवान नहीं लेते, क्योंकि ये जीवों की इच्छाएं भगवान स्वतंत्रता देते हैं, इसलिए वो परम पिता है। तो यही भगवान हमें 10वें अध्याय में समझा रहे हैं, और प्रभुपाद के तात्पर्य से द्वारा हमें भगवान जो साधारण जीव है हमें जो संदेश देना चाहते वो समझना बहुत ही आसान होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल हम बहुत ही सुंदर चतुर्श्लोकी जो भगवत गीता है वो देखेंगे। हरि बोल।